की उड़ानों पर देश भर में बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। एक दिन में इंडिगो की 321 उड़ानें रद्द हुई हैं। तीन बड़े एयरपोर्ट से आज 321 उड़ानें रद्द हो गई हैं। यात्रियों में गुस्सा और लंबी लाइनों में हजारों लोग फंसे हुए हैं। भारी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एयरलाइंस की बुनियादी जिम्मेदारियों की विफलता है, ये विशेषज्ञों का कहना है। ऑटोमेटिक रिफंड और कंपनसेशन पेनाल्टी लगनी चाहिए, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। लगातार ये मामला देखने को मिल रहा है, जहां देखिए यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखते हैं दावे करती है सरकार इतने एयरपोर्ट बना देती है, बनाने के बाद कंपनियों को फायदा देकर नॉन फंक्शनल है। आज ऐसे ही एयरलाइन को खास एयरलाइन के लिए काम करना, चीप एयरलाइन के नाम पर उसको प्रमोट करना, उस एयरलाइन के एयरफेयर को देखोगे तो महंगे से ज़्यादा हो गई है। उस एयरलाइन का अगर आप देखोगे तो पहली बार हिंदुस्तान में टारमेक पर और एयरपोर्ट पर यात्रियों के साथ मारपीट करने का कोई अगर दृश्य देखा तो इंडिगो ने देखा। और इस तरह मोनीपली करके किसी भी खास कंपनी के लिए काम करते करते ऐसे हालात पैदा कर देना, ये एकदम अक्षरशः मैंने यही बोला था कि अगर कभी भगवान अगर उस कंपनी के साथ कुछ हो जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर देश के लोगों को सेवाएं तक लाले पड़ जाएंगे। तो वही आज हुआ। सरकार को इस तरह के ये डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की नाकामी कहूँ या भ्रष्टाचार में लिप्त कहूँ, उसका ये नतीजा है। ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी हैं हमारे। अनूप, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगे। देखिए, एक बड़ी मुश्किल जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो यात्रियों को ही करना पड़ रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त एयरपोर्ट्स पर? ठीक है, बिल्कुल आप समझिए कि पूरे देश में 300 से अधिक जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई हैं, और जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है वो यात्रियों के बीच जो है बने हुए हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि तमाम जो यात्री हैं उनको जाने के लिए जो है समस्याएं हो रही हैं, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं है कि आखिर ये जो फ्लाइट है वो क्यों रद्द की गई है, या आखिर क्यों जो है घंटों डिले चल रही है। तमाम तरीके से अपना अपना हवाला जो है वो जो इंडिगो एयरलाइंस है उसकी तरफ से दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई क्रू मेंबर्स जो है कम है, जो कर्मचारी हैं उनकी कमी है, इसके अलावा जो मौसम है उसका भी हवाला दिया गया है। लेकिन अभी भी जो है सही आखिर इस तरह से अवस्था किस तरह फैली है, इसका जो सही स्पष्ट कारण है वो बताने में जो है पूरे अधिकारी असक्षम है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि डीजीसीए ने जो है आज सभी अधिकारियों को तलब किया है, यानी जो इंडिगो एयरलाइंस के जो अधिकारी हैं उनको तलब किया गया है, और मुख्यालय में सभी अधिकारी पहुंच चुके हैं। डीजीसीए उनसे बैठक कर रहा है और ये पूछा गया है कि आखिर ये इतनी बड़ी जो अव्यवस्था है वो आखिर किस वजह से फैली है, किन हालातों में जो है ये फैली है, कारण क्या है, पूरी तरह से स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तस्वीरों की हम बात करें तो हालात जो है बहुत ही बद से बदतर है। तमाम जो यात्री हैं वो एयरपोर्ट पे जो है लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ पे घंटों से वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो फ्लाइट्स हैं वो क्यों रद्द की गई हैं, क्यों डिले चल रही हैं। अगर लखनऊ की ही बात कर लें तो तकरीबन 7 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो डिले या तो चल रही हैं या फिर रद्द भी कर दी गई हैं। तो ऐसे में तमाम जो हालात हैं वो काफ़ी जो है ख़राब बने हुए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ से भी यात्रियों की तस्वीरें आ रही हैं, वो खुद जो है बाकायदा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करके बता रहे हैं कि किस तरह की बदहाली, किस तरह की अव्यवस्था का जो माहौल है वो यहाँ पर फैला हुआ है। लेकिन जब वो किसी भी अधिकारी से पूछ रहे हैं तो कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में अव्यवस्था का जो है बोलबाला दिखाई दे रहा है कि आप समझिए पूरे देश में 300 से अधिक जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो डिले चल रही हैं। अब आखिर मौसम की वजह है, या क्रू मेंबर की कमी है, या कर्मचारियों की कमी है, या इसके पीछे की और क्या वजह है, इसके लिए अभी तक कोई भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से स्पष्टीकरण जो है वो साझा नहीं किया गया है। यही वजह है कि यात्रियों में जो है लगातार जो है कौतूहल बना हुआ है, गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, और दूसरी तरफ वो बेचैन है कि इतनी महंगी फ्लाइट जो है करने के बाद भी उनको जहाँ जाना है वो नहीं जा पा रहे हैं, जिनको आना है वो वहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर डीजीसीए की जो बैठक बुलाई गई है क्या उसके बाद कोई जो है इसका हल निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। और जीपी वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक दिन में 321 उड़ानें रद्द हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, और देखिए यात्रियों को सीधा इसका जो परेशानी है वो उनको झेलनी पड़ रही है। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्या ये बहुत बड़ी लापरवाही है? मैडम, जैसा आप बता रही हैं 321
उड़ानों का रद्द होना, मतलब कि लगभग 50,000 पैसेंजर्स अफेक्ट होते हैं। वो कैसे? एक एयरक्राफ्ट में लगभग पौने 200 से 200 यात्री इस विमान में यात्रा करते हैं। एक तरफ की फ्लाइट के 6,000, लौटने के 6,000, उसके आगे की हर एयरक्राफ्ट एक दिन में कम से कम 2 से 3 फ्लाइट करता है। तो जब आप 12 से 4 गुना उसको करेंगे तो करीब करीब 50,000 यात्री प्रभावित हो रहे हैं। और ये, जैसा कि मैंने आज दोपहर के शो में भी बोला था, ये एक सिस्टमेटिक फेल्योर है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये वही बात है कि कोई टैक्सी या कैब बुक करता है। अब अगर टैक्सी ही नहीं है तो कैब कैसे चलेगी, या टैक्सी का ड्राइवर नहीं है तो कैब कैसे चलेगी? और इसकी व्यवस्था ओवरनाइट नहीं हो सकती और ना ही ये प्रॉब्लम ओवरनाइट डेवलप हुई है। मुझे जो भी इंडिगो ने अपनी प्रेस रिलीज में रीजन दिए थे, जैसा कि मैंने दोपहर के शो में भी कहा था, कि वो सब मुझे बेबुनियाद लग रहे हैं, क्योंकि मौसम की ऐसी पूरे देश के किसी भी कोने से विषम मौसम की सूचना नहीं है, तो वो बात अनुचित है। दूसरी बात, एकदम से पैसेंजर का बढ़ना, क्या हमारे देश की जनसंख्या ओवरनाइट डबल ट्रिपल हो गई है? वो भी गलत बात है। तीसरी बात, इनके विमानों में तकनीकी कमियां, वो भी ओवरनाइट डेवलप नहीं होगी। ये जो वर्तमान व्यवस्था ऐसा कुछ दिख रहा है जैसा कि कोविड के टाइम पे हुआ हो, या फिर एयरलाइन पायलट एसोसिएशन की स्ट्राइक हुई हो। इतनी ज्यादा फ्लाइट्स का कैंसिल होना कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक फेलियर की बात है। जहां तक आप लोग या कुछ लोग आज की जो मीटिंग हो रही है इंडिगो की डीजीसीए के साथ, उससे कुछ आशा लगा के बैठे होंगे, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई भी आशा नहीं है, क्योंकि डीजीसीए को हर एयरलाइंस के उड़ान के संचालन की, उनके क्रू की, उनके केबिन क्रू की, उनके इंजीनियरिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन पल पल की अवेलेबल होती है। तो ये सब खाना पूर्ति और लीपा पोती दिख रही है मुझे। इससे पोस्ट दिस मीटिंग कोई भी नया समाधान नहीं दिखेगा, जब तक कि एयरलाइन स्वयं से खुद से अपने ऑपरेशन में, अपने मेंटेनेंस में, अपने क्रू मैनेजमेंट में एक मूलभूत आचार पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं करता। ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति है। लोगों को पैसेंजर के बारे में, उनकी दयनीय अवस्था के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जरूर रखना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री हर विषय पे पारदर्शिता रखने की बात करते हैं, मैं जरूर से चाहूंगा एयरलाइन, इंडिगो एयरलाइन की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि इस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए, क्या सुधार। बिल्कुल सर, बैठक के बाद चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर क्या चीजें रखी गई हैं। बहुत धन्यवाद अनूप, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बैठक होने जा रही है डीजीसीए और इंडिगो की, ये विशेष बैठक होने जा रही है। इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद ही असामान्य बनी हुई है। बड़ी संख्या में जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो गई है और उसका सीधा जो असर है वो यात्रियों को पड़ा है। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और देखिए जो यात्री हैं वो काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और ये मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये जो इंडिगो का संकट है वो देखने को मिल रहा है और देखिए एक दिन में करीब 321 उड़ानें जो हैं वो रद्द हो गई हैं।